बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भाई थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे कि जिसका डर था वही हुआ। येलो रिंग नेक हमारे पास आया बेचारा, और 2 दिन तक जो है वो अपनी उस बीमारी से लड़ता रहा। अच्छा, ये क्या वजह हुई, क्या सिम्टम हुए, तो ये थोड़े से समझ आए थे हमें, तो हमने कहा आप लोगों से ये वीडियो शेयर करें किस वजह से पैरेट मरा। उससे पहले जो लोग अपने पैरेट के नेम रिंग बनवाना चाहते हैं, मतलब उनका नाम और अपना मोबाइल नंबर, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपका पैरेट किसी तरह से आपसे मिसप्लेस हो गया तो कोई शख्स उसको आप कैसे पहुँचाएगा। तो उस पर ज़रूर अपने पैरेट के आइडेंटिफिकेशन डाला करें, ताकि बंदा आपसे रब्ता करके कोई अगर कोई देना चाहे तो वो आपसे रब्ता करके आपको दे सके। आप अगर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, कराची से बाहर जा रहे हैं, अपने पैरेट अगर रखवाना चाहते हैं, फैसिलिटीज़ मेरे पास मौजूद है। डीवार्मिंग वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, फेदर ट्रिम करवाना चाहते हैं, नेल ट्रिम करवाना चाहते हैं, ये फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाएगी। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। देखिए, चिक्स होते हैं घर में खुले हुए होते हैं, सही है ना, खुले घूम रहे होते हैं। ये जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चिक्स हैं मेरे पास, ये खुले घूम रहे होते हैं। तो इनको क्या खोलना घर में बिल्कुल सही है, और इनको खोलने के क्या नुकसान आते हैं और ना खोलने के क्या नुकसान आते हैं, वो दोनों मैं आपको बताऊंगा। तो आज जो है बेचारा हमारा येलो रिंग नेक, जो ये देखें कि ये एक्सपायर हो गया। ये हमारे पास पेशेंट आया था, इसके पंजे जो हैं वो नीले हो गए, सही है, और इसकी टांगों पे भी जो है अजीब टाइप का सा एक वरम हो रहा है। ना इसको किसी चीज़ ने काटा है ना कुछ करा है, सही है। अच्छा, हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि घर में अगर पैरेट खुला होता है, जैसे ये मेरा पूरी हिस्सा है, अगर मैं यहाँ पैरेट खोलता हूँ तो मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, मतलब ये नहीं है कि मैं चला जाता हूँ कहीं, क्योंकि गलती से दानिस्ता गैर दानिस्ता तौर पे कोई अगर ऐसी चीज़ इसने खा ली, जहरीली चीज़ खा ली, तो ये उसी का सिम्टम है कोई ऐसा कि इसने कुछ ऐसी चीज़ खा ली कि जो इसने नहीं खानी थी। क्योंकि ये पहले चक्के चेक करते हैं, उसको काटते हैं, जब इनके ज़बान टेस्ट पहुंचता है फिर इनको पता चलता है कि ये चीज़ इनके लिए नुकसानदेह है, सही है। जिस तरह से लिक्विड पीने वाला जानवर जाएगा, अगर आप उसके आगे पेट्रोल भी रख देंगे, वो पेट्रोल को भी सक करेगा, पिएगा, क्योंकि इनको तो नहीं पता कि ये क्या चीज़ इनके लिए, सेहत के लिए अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। इसी तरह से एक दफ़ा पहले भी मेरे पास कंप्लेन आई थी कि उन्होंने सरफ का पानी बनाया था, और तोता जो है जनाब उसमें नहा लिया, और उसने उस सरफ का पानी पी लिया और तोता एक्सपायर हो गया। इसी तरह से बहुत केसेस मेरे पास आते रहते हैं। तो आप कभी भी अपने पैरेट को जब भी आप खोलेंगे तो बी केयरफुल होकर खोलेंगे। जब तक आप बैठें तब तक उसको अपने पास रखें, नहीं तो क्या होता है, जो ये छोटे चिक्स हैं, 4 महीने के चिक्स, अगर इनको आपने आगे 4 महीने तक और खुला छोड़ दिया तो ये वाइल्ड हो जाएंगे, काटने लगते हैं। आपने क्या करना है, छोटे बच्चों को जब भी आप निकालेंगे, हाथ पे लें, जितने देर 10 मिनट रख रहे हैं, 15 मिनट रख रहे हैं, आप हाथ पे रखें उनको। उसके बाद उसको पिंजरे में डाल दें। फिर आप जब निकालें तो पिंजरे से उसको स्टेप अप की आदत डालें, क्योंकि वरना आप वो केज में जाके आपको काटने लगेगा। अगर आप उसको खुला छोड़ेंगे फिर पिंजरे में डालेंगे तो वो बोलेगा ये मेरे साथ क्या हुआ, मतलब वो उसके लिए ऐसा हो जाएगा जैसे आपने उसको कैद कर दिया। तो आपने उसको, जब पैरेट 4 महीने का हो तो 6 महीने तक आप उसको केज में रखें, बस निकालें और वापस रख दें, ठीक है। तो उसको केज की आदत लाजमी होनी चाहिए। नहीं तो इस तरह का भी हुआ है कि तोते को केज में बंद कर लिया जनाब, उसने अपने आप को गंजा कर लिया। मेरे पास एक फीमेल आई थी, वो एक्सपायर हो गई थी पंखे के अंदर आके। तो वो यही था कि उसको अगर केज में बंद कर दो तो वो अपने आप को गंजा कर लिया करती थी, क्योंकि वो बचपन से खुली रही है, फिर वो केज में नहीं जाता। इसलिए आपने पैरेट को केज की आदत डालनी है। और केज में टॉकिंग अच्छी सीखता है तोता, मतलब जब आप उसको कुछ सुनाते हैं तो उसकी पूरी जो है कॉन्सेंट्रेट आपके ऊपर होता है पैरेट का, क्यों केज में वो आपको देख रहा है। और कोशिश करा करें कि केज को ऐसे लगाएं, खुला ना छोड़ें तोते को अपना, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं कि मतलब अगर पैरेट ऊपर बैठा है और उसने जम किया, गर्म पानी में गिर गया, चाय में गिर गया, तो पैरेट जल जाता है, उससे भी आपका पैरेट एक्सपायर हो जाता है। इस पैरेट के साथ जो है वो इसी तरह का कुछ सिम्टम हुए कि इसने या तो कुछ खा लिया, या किसी छोटे बच्चे ने इसको कुछ खिला दिया, या किसी तरह से कोई जहरीली चीज़ इसके केश तक पहुंच गई, जो हमारा आइडिया है। वरना पैरेट के पाँव जो हैं कभी भी नीले नहीं होते। इसके पाँव जो थे, जब ये हमारे पास आया तो हल्के से सॉइल हो रहे थे, हमने कहा चलें नॉर्मल है, शायद हम इस पैरेट को पहली दफ़ा देख रहे हैं। लेकिन दूसरे दिन जो है इसके पैरों में अजीब सॉइलिंग होने लगी, सही है, और जिसकी वजह से इसको पेन बहुत ज़्यादा था। हमने इसको मेडिसिन वगैरह भी दी, इंजेक्शन्स भी लगाए, लेकिन ये सरवाइव नहीं कर सका। अब वो क्या चीज़ थी वो नहीं है, सिर्फ हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इस तरह के बहुत सारे केसेस मेरे साथ हो चुके हैं कि एक जो है वो कपड़े सीनी थी खातून, तो तोता जो है उनके वो सितारे गोटे कुछ होते हैं, वो उसने निगल लिए, तो उसका गला जो था वो अंदर से कट गया था।
मतलब उसके ब्लीडिंग हो रही थी और मुंह बहुत ज़्यादा स्वाइल हो गया था। एक दिन उन्होंने खुद इलाज किया, दूसरे तीसरे दिन मेरे पास लेके आए। तो कोशिश करा करें कि अपने पैरेट को जब भी आप खोलें अपने सामने खोलें, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। जितनी देर आप उसको 10 मिनट 15 मिनट दे सकते हैं अपने सामने खोलें, ऐसे खुला ना छोड़ दें, क्योंकि कभी वो जाएगा कोई लकड़ी की चीज़ आपका नुकसान कर देगा। कभी उसने अगर तार, ये देखें आप, ये देखें मैंने तोते को खुला छोड़ता हूँ, ये देखें तार काट दिया। अब अगर इसने दूसरा तार भी कुतर दिया तो उसी टाइम धमाका होगा और तोते का भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम बढ़ जाएगा। एक तो तोते की जान जाएगी, उससे कीमती तो कुछ नहीं है। घर में छोटा मोटा शॉर्ट सर्किट होगा, लेकिन अगर मैं घर में नहीं होऊंगा और ये शॉर्ट सर्किट ज़्यादा हुआ तो आग भी लग सकती है। इसलिए अपने पैरेट को जब भी आप खोलें बी केयरफुल होकर खोलें, अपने सामने खोलें, सही है, तो सही रहेगा, वरना इसी तरह का कोई एक्सीडेंट उसके साथ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये अवेयरनेस वाली वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मुझसे किसी भी हवाले से पैरेट को चेकअप कराना है, दिखाना है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नासिर फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।